कोई अपना पास्ट ट्रॉमा लेके जा रहा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा लेके जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है हील करने में? हर पर्सन की अपनी अपनी माइथोलॉजी है। आई हैव वर्कड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ खेल आपके विश्वास का है। आपने सोचा ये मंत्र मुझे पावरफुल बनाएगा, वो बनाएगा। आपका विश्वास नहीं है, वो नहीं बनाएगा। चाहे आप लाख पैसे खर्च कर लो, कुछ भी कर लो। कई लोग जाते हैं केदारनाथ, लेकिन हम लोग घर बैठ के एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब बॉडी से जाके बाहर जाके ट्रैवल कर लेते हैं। आप कह रहे हो किसी एक बॉडी के अंदर 6 एंटिटी, मतलब 6 सोल आत्माएं हैं। अभी मेरे घर पे रिसेंटली की बात, उस लेडी के घर में 4 सोल्स हैं, 4 सोल्स। उसकी बेटी के साथ होता है लिटरली। वो बेटी उसकी शादी करके चली गई, वो परसों आई थी मेरे यहाँ आने से पहले। हाँ, सोल्स करती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। मेरे पास तो केसेस आते हैं, मैं सुनती हूँ ना, समझती हूँ। इतनी गंदी गंदी सोल्स होती हैं कि उनको उनकी जो इच्छा पूरी नहीं होती ना, वो ये काम भी करती हैं। तो कहते हैं जाप नहीं करना चाहिए मंत्र। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा संतों के पीछे व्हाइट कलर गोल्ड, बाबा गुरु नानक साहिब जी के पीछे गोल्डन कलर था, गौतम बुद्धा जी के पीछे था। वाई? वो अपने अहम ब्रह्मास्मि फॉर्म में थे ना, तो उनके पीछे एनर्जीज थी। सो ही यूज्ड टू कनेक्ट विद डिवाइन। तो वो एनर्जीज पीछे से, वो सर्कल, जब क्राउन चक्र ओपन होता है तो सर्कल ऐसे दिखता है। मैंने देखा है हमेशा, जब भी रेकी के वीडियोस देखे हैं या हीलिंग के, लोग रोने लग जाते हैं, शिवर करने लग जाते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस होता है उनका? कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है। यहाँ पे हर किसी को भोग भोगना ही है, चाहे वो गुरु हो, कोई भी हो। पर ऐसे नहीं है, जो लोग ज्यादा मानते हैं उनको ज्यादा ये सब चीज फील होती है। जो नहीं मानते, जो इजीली रहते हैं, वो मस्त होके बिंदास होके जीते हैं। उसमें कई लोगों के फाइनेंस, मेंटल इश्यूज, वायलेंस इश्यूज ठीक हुए हैं। वो वहाँ पे आते हैं, सिंपली जो उनको डायरेक्शन दी जाती है अल्फा स्टेज में ले जाके, यूज टू गिव द कमांड्स, एंड वहीं पे एनर्जी ओपन अप हो जाती है। पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास होते भी हैं एक्चुअली, ये पता लगता है, तो उसको कैसे हील करते हैं? वेलकम नीलम मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। तो बहुत सुना है मैंने आपके बारे में, आपकी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में, रेकी के बारे में। आप बताते हो, करते हो, हीलर हो आप, साइकिक हो, एबिलिटीज है आपके पास इतनी सारी। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को भी एक बार बताओ अपने बारे में कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी। मैम, ये जर्नी मेरी 12 ईयर्स की है। 12 ईयर्स में जो अप एंड डाउन आए, काफ़ी चीज़ें हुई। एंड इन दिस की जो सोल चैनलिंग, मीडियमशिप, साइकिक रीडिंग एंड रेकी, सब चीज़ें अपने आप जुड़ती गई। एक्चुअली फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम अ साइकिक रीडर। मतलब बचपन से मैं साइकिक हूँ कि चीज़ें जैसे जब मैं 5 साल की थी, या जैसे 10th, जब मैंने 10th तक क्रॉस, तब मुझे विजन्स आते थे। ऐसे दिखता था कि कुछ चीज़ें जो कल घटित हो, वो मुझे पहले से विजन्स आते थे। सो आई यूज्ड टू थिंक कि ये तो मैंने टीवी में देखा है, तो चलो ऐसे ही हो गया होगा, डेजा वो जिसको हम कहते हैं। हाँ, कि चलो वो विजन्स देखते हैं ना मूवी वाले। वो पहले कैसे होता था, चित्रकला, वो चीजें आती थी, चंद्रघटा, वो चीजें आती, तो मुझे लगता था ठीक है, चलो वो इल्यूजन होगा। तो उस टाइम पे ना मेरी बहुत ज्यादा सीवियर तबीयत खराब होने वाली थी। मुझे पहले ही दिख गया था कि ऐसा होगा, बट आई वॉज सो पैनिक। एंड आप भी जानते हो कि हमारी फैमिली पुरानी सोच की, तो आप उस टाइम पे कुछ छोटे होते तो आप कैसे खुद को ये करोगे। तो चीज़ें जब हुई तो आई थॉट कि ये कैसे हो रहा है। देन उसके बाद जब मैं रिकवर होके आई, देन आई फेस्ड मेनी ट्रॉमाज इन माई लाइफ, फैमिली, एवरीथिंग आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ। देन 2020 में मेरी जो मैरिज का जो एक सीन क्रिएट हुआ, उसके बाद वो सीन क्रिएट होने से पहले ही, मेरी प्रेगनेंसी होने से पहले, मुझे मिरर में दिख गया था कि आई वॉज गेटिंग प्रेगनेंट इन नेक्स्ट मंथ। लिटरली ऐसा हुआ। आई वॉज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स व्हाइल कंसीविंग, एंड मुझे हमेशा ना मेरे साथ एक व्हाइट ड्रेस में एक सोल दिखती है। स्टिल इट्स देयर, अभी भी। हाँ, हमेशा वो रहती है। मतलब वो मेरे गुरु हैं, पास्ट लाइफ के गुरु हैं, एंड वो हमेशा रहते हैं। ही यूज्ड टू गाइड मी इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो मुझे वो विजन्स आते थे, तो मैंने जस्ट मिरर में देखा, एंड लिटरली उस टाइम पे मुझे कंसीव हो गया था। एंड उसके बाद मेरी जो मैरिज में प्रॉब्लम्स आने, मेरी मैरिज लाइफ सिर्फ 1 ईयर ही चली, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स आए वो मुझे पहले 6 महीने पहले दिख गए थे कि ये ऐसा सफरिंग स्टेज आने वाला है, यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो अब आप भी सोच सकते हो कि आपके साथ चीजें होंगी तो आप कैसे बिहेव करोगे, है ना, पैनिक हो जाओगे। अब मैं तो उस टाइम पे सिर्फ 24 एज थी मेरी, एंड उस टाइम पे ये सब चीजें होना, सो आई वाज टोटली कि ये क्या हो रहा है। एंड वो चीजें वैसे वैसे होती गई। एट लास्ट वो चीजें ऐसी हो गई कि मेरे हस्बैंड और मैं सेपरेट हो गए, सम फैमिली इश्यूज की वजह से, उनके साइड से। देन वो चीजें और ज्यादा होगी कि ये तो मैंने देखा था, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सो आई वेंट, मैंने बहुत सारी पूजाएं करवाई, बहुत सारी चीजें करवाई, एंड बहुत सारे कुंडली वगैरह दिखाई, बट आई डिडंट फाउंड एनी आंसर। ठीक है, सो आई यूज्ड टू, फिर मैंने मुझे इनर गाइडेंस आई कि यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड ओपन योर चक्रास। ठीक है, तो उसके बाद मैंने थर्ड आई का कोर्स सीखा। उस क्लास में सिर्फ मैं ही अकेली स्टूडेंट थी जिनकी थर्ड आई एक्टिव हुई थी, बिकॉज देन आई सीन मेनी पास्ट लाइफ, जो भी मेरी एनर्जीज, हमारी थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं,
जिसे हम सेंस करते हैं, विजन्स आते हैं हमें, क्लैरवॉइंट करके जो हमारे विजन्स होते हैं वो हमें आते हैं। तो क्लैरऑडियंस मतलब आप जो सुन सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो उस क्लास में मेरा ये सब एक्टिवेशंस हुआ। देन उसके बाद मुझे पास्ट बर्थ की कुछ मेमोरीज रिकॉल हुई कि आई वाज साथ, मतलब मैं एक बहुत बड़ी है ना चामुंड, मतलब दुर्गा माँ पता है आपको, उनकी वो एनर्जीज के साथ रहती थी। तो उस टाइम पे मैंने सांसारिक चीजों को साइड बाय किया था एंड भक्ति को पहले चुना, स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ। तो वो मुझे विजन्स आए। देन काफ़ी मेमोरीज रिकॉल हुई, करते करते फिर मैंने रेकी सीखा। देन उसके बाद मुझे एनर्जीज कनेक्ट होती गई। देन सबसे पहले मेरे घर के जो ये मेरी विंडो है, जैसे मेरा रूम है ठीक उसके, ये मेरी रियल स्टोरी बता रही हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। मेरे रूम के ठीक बाहर एक और घर था, वहां पे एक वो लड़के का डिवोर्स हुआ था एक दिन पहले एंड उसने सुसाइड कर दिया नेक्स्ट डे। और वो थर्ड डे आके मेरी ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं इस फेज में मेरे, क्योंकि सोल्स ना ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करती हैं। ड्रीम्स हो गया या फिर आपको सेंस हो जाएंगी या फिर उसको सुनाई देगा अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन मोस्टली सोल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। जो स्पिरिचुअल नहीं है जो पर्सन, तो वो कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकती ना ड्रीम्स के थ्रू, डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन की कहाँ कनेक्टिविटी है। तो उस मेरे जब स्टार्टिंग फेज था तो वो पर्सन मेरे ड्रीम्स में आया एंड उस टाइम पे जैसे मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, ही सेड आई नीड मुक्ति एंड तुम ही मुक्ति दिला सकती हो दीदी, मुझे मुक्ति दिलाओ। और मेरे चक्रास यूँ ऐसे रोटेट हो रहे थे पूरे चक्रास, आई वॉज वाइब्रेटिंग, आई वॉज स्वेटिंग। 2:30 PM की बात है और मैं उठ के बैठ गई और मैंने देखा कि कौन है। फिर मैंने कंफर्म किया, उनके फ्रेंड से पूछा कि अब उनके घर पे जाके पूछो ये चीज़ है क्या। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा मुझे घर में दिखता है रेंगता हुआ दीवारों पे। अब बताओ कितना शॉक लगेगा आपको कि आप एक भूत को विजुअल देख रही हो, सोल को फील कर रही हो, और कैसा रहेगा आपके लिए स्टार्टिंग फेज में। तो बहुत तो डेंजरस रहेगा। हाँ, तो मैं थोड़ी देर तो यूं बैठ गई। देन नेक्स्ट डे फिर मैं फिर से वो ड्रीम में आए कि दीदी मुझे मुक्ति दिलाओ ना, तुम ही दिला सकती हो। मैंने बोला भाई मैं नहीं दिला सकती, तुम किसी और के पास चले जाओ, तुम मुझे मत पकड़ो, क्योंकि बीइंग अ नॉर्मल आप सोच सकते हो कि कैसे इंसान के साथ होगा। देन मुझे कुछ प्रोसेसेस पता थे, वो किया, वो चला गया। उसके बाद मुझे कभी फील नहीं हुआ। देन और एक इवेंट हुआ, सोल्स को मैं फील करती थी बट मुझे बहुत डर लगता था। मेरे ननिहाल में वो मुझे दिखते थे अलग अलग फेसेस में, कभी कट्स लगे हुए, कभी कैसे फेसेस, तो मुझे ऐसे लगता था कि वो सामने खड़े हैं। आप कौन से एज की बात बता रहे हो? ये मेरे 12 इयर्स की बात, जब मैं 12 साल की थी। तब से मुझे ये चीजें, तो मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा कि ये चीजें क्यों दिख रही हैं मुझे, एंड आई शुड नॉट सी देयर फेसेस। मुझे फील होती थी, दिखती थी। एंड जैसे वो क्या कहते हैं, स्पिरिट्स होती है ना बहुत सारी, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती है, उसमें भी ओल्ड सोल्स होती हैं, यंग सोल्स भी होती हैं, कुछ NTRT भी होती हैं, जैसे शमशान घाट में यूज होती हैं। तो वैसी सोल्स भी, जो अपना फनल एरिया होता है, फनल एरिया पता है ना, जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ठीक है, वहां पे जो लोग जाते हैं, तो क्या होता है, जब हमारे अपने हिंदुज्म में लड़कियों को लेके नहीं जाते हैं, राइट, कभी भी लेके नहीं जाते हैं, तो मराठीज में लेके जाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स जाती हैं। हाँ, महाराष्ट्र में जाती हैं। तो हमारे घर के ठीक पहले ऐसे एक ना फ्लाईओवर है, ब्रिज है वहाँ पे अच्छा बना, उसके नीचे ही फनल एरिया है। एंड मुझे शुरू से हैबिट है, 12 सालों में मैं वहाँ खड़े रह के वो आज भी देखती हूँ, बिकॉज आई नो ये इंसान की औकात है, चाहे वो पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी फिल्म स्टार हो, पॉलिटिक्स, उसको जाना तो वही है। तो कुछ सोल्स मुझसे वहाँ कनेक्ट होती हैं। दे यूज टू टेल मी कि 3 साल पहले की बात है, मतलब मेरी जर्नी का हिस्सा बता रही हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची। तो उस फेज में कुछ सोल्स, मैं ब्रिज पे खड़ी हूँ, मेरे बेटे को ट्यूशन छोड़ा एंड मेरे कुछ क्लाइंट्स उनको बाद में बात करने के लिए कहा, एंड मैं खड़ी थी सिर्फ वहाँ पे। खड़े होते मुझे 2 सोल्स यहाँ फील हो रही हैं एंड एक छोटा बच्चा यहाँ फील हो रहा है मेरे पास में, एंड आई जस्ट कनेक्टेड विद देम। फील मींस दिख रहा है आपको ये? हाँ, फील हो रहा है, सेंस भी हो रहे हैं मुझे ऑरा के बाहर। मतलब फील हो रहा है जैसे कुछ खड़ा है, जैसे नॉर्मल पर्सन खड़ा तो आपको कैसे फील होगा, तो मुझे सेंस हो रहा था कि यहाँ कुछ है। और मुझे ये बच्चा तो दिख रहा था क्लियर कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, इस बच्चे को कट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो मैंने पूछा कि, मैंने उनसे कनेक्शंस बिठाए, अपने गुरु को बुलाया, जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, उनसे बात की। देन आई मेड अ कनेक्शन वहीं पे। मैंने किसी, वहाँ पे पब्लिक थी, सब थी, बट आई डिडंट सेड एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। देन उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में, जब हम बोलते हैं ना सोल से हम डरते हैं, एक्चुअली सोल से डरना नहीं चाहिए। दे आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बस वो मर गए तो उनके हम फेसेस देख के डर जाते हैं, लाइक अ हॉरर मूवी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक औरत थी, उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता था, ठीक है,
एंड वो अपने बच्चों के साथ उस पानी में कूद गई, क्योंकि मैंने बताया ना ब्रिज था, तो वहां पे वो मर गई। तो वो लोग शॉक में, बॉडी तो चली गई, बचा क्या, आत्मा। तो वो उसी फेज में खुद को विजुलाइज कर रही है जैसे उन्होंने खुद को रियल लाइफ में देखा था। तो उनको जो उनकी बॉडी पे मार्क्स लगे थे, वो कट्स उनको यहाँ उनके Visible मतलब थे। सोल लेवल पे थे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। तो उन्होंने कहा कि आप हमें मुक्ति दिला दो, क्योंकि मुक्ति दिलाना, सोल्स को लाइट में भेजना बहुत कम सोल्स के पास होता है। एंड आई एम वन ऑफ द, बहुत सारे लोग भी हैं लेकिन उसमें से मैं भी चूजन वन हूँ। जो एक पावर होती है ना कि आपको मिल दी जाती है कि यू कैन सेंड देम इन द लाइट, तो हम लोग ये काम करते हैं। तो उस टाइम पर क्या हो गया, मैंने उनसे ये बात की एंड उनसे पूछा कि आपके साथ अगर आपको किसी ने मुक्ति नहीं दिलाई तो ये चीज़ें कैसे, आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हो, एंड व्हाट अबाउट फूड, हाउ यू आर सर्वाइविंग विदाउट एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी पर्सन के ऑरा में जाके हमारी फेवरेट चीज़ भी खा सकते हैं। यस, फिजिकल ऑरा रहता है, आप गूगल सर्च कर लीजिए। अगर आप सुनोगे, गौरव तिवारी के बारे में पूछ लेना, वो एक बहुत बड़ा बंदा था जिसने पैरानॉर्मल टॉपिक पे बात की, उसकी डेथ भी पैरानॉर्मल तरीके से ही हुई। मतलब कोई भी सोल हाँ, किसी पर्सन के फिजिकल ऑरा में जाके अपनी फेवरेट आप चीज खा बताओ, सकता आप कई बार क्या होता है, पर्सन अच्छा खासा बैठा होता है, ठीक है, है। अच्छा खासा बैठा होता है और उसके अचानक से वो बीमार हो जाता है। तो आपको पता है क्यों होता है बीमार इंसान? एक तो वो प्रेशर, एक तो उसका जो मानसिक तनाव है, और एक तो उसके फिजिकल ऑरा में कई बार क्या होता है, जो बाहरी सोल्स होती हैं, आपको पता ही नहीं ऑरा कैसे लॉक करें, तो आप कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं ना। तो वो एंटिटीज एंट्री कर जाती हैं। अगर पर्सन का ऑरा वीक है, वो एंट्री करेंगी, आपको लगेगा कि यार मुझे इतना क्यों डेजीनेस लग रहा है। कोई पर्सन आगे आपको लगेगा, अरे इससे तो बात करके बहुत मजा आया। किसी कैसे से, पता चलता है ऑरा वीक है? जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन आया, आप मुझसे ही मिल रहे हो, ठीक है, आपको एक लगेगा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, बेटा कोई और आ रहा है, आपको गॉसिप, आपको लगेगा ना, अरे ये बंदे से मैं बात करके मुझे बहुत लो फील हो रहा है। तो आपका ऑरा की ऊर्जा उसने खा लिया, एक्सचेंज हो गई एनर्जीज। क्यों बोलते हैं बड़े, कम बोलो, कम खाओ, कम सो, क्यों बोलते थे? बिकॉज हर चीज में एक एनर्जी थी कि जितना हम कम बोलते हैं उतनी हमारी ऊर्जा सिक्योर्ड एंड सेफ रहती है, ठीक है। एंड आपने कहा कि ऊर्जा को कैसे फील करते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि सोल्स हमारी एनर्जीज को सक करके चली गई। तो सोल्स जो है वो एक एनर्जी है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, बट इट्स अ डार्क एनर्जीज। आपको नीचे, आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें लोकास के बारे में बताया गया है, भूलोक है, पाताल लोक है। तो नीचे जो एनर्जीज हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज, यानी रूट चक्र से नीचे की ऊर्जा, वो लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है। तो वहां पे जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग किसी को मार देते हैं या फिर किसी का मर्डर, उन सोल्स को नीचे भेजा जाता है फॉर सफोकेटिंग, कि तुम रियलाइज करो दिस इज द बैड थिंग यू हैव डन इट। किसी का रेप कर देते हैं तो उन लोगों को यहाँ दंड ना मिले, लेकिन वहां भी दंड जरूर मिलेगा उनको। कार्मिक प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पर्सन्स लाइफ, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं एनर्जीज को कैसे सेंस करूं, तो आप जैसे अभी बैठे हो, ठीक है, अभी आपके पास लो जैसे आपके ऑरा में कोई एनर्जी आ गई, अभी आप अच्छे खासे बैठे हो, लेकिन विद इन अ सेकंड कोई सोल आ गई आपके ऑरा में और आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रही है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, तो कई सोल्स हमारे ऑरा में बैठ के हमारे उस पार्ट को भी कट ऑफ कर देती हैं। ऐसे ही केस हुआ था हमारे पास, एक लेडी के अंदर 6 एंटिटीज, और वो लेडी को उसने पूरा खा लिया एकदम से। वो लेडी ऐसी हो गई कि वो जिंदा बचने लायक थी ही नहीं। आप कह रहे हो किसी एक बॉडी के अंदर 6 एंटिटीज, मतलब 6 सोल आत्माएं हैं। हाँ, थी उसके टाइम, उसके पास जब वो हमारे पास आई थी। मेरे घर में मैंने केसेस देखे थे। मेरी जो एक मेटरनल आंट है, मतलब मासी जिसे कहते हैं, व्हेन आई वाज जस्ट 5th स्टैंडर्ड में थी, 10 years ओल्ड। तो उनके जो हस्बैंड थे वो मुस्लिम, मतलब किसी मुस्लिम लेडी को लेके आए थे घर पे। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, मैंने अपनी आई से देखा उनको। वो नानी के घर आते थे, हम तो छोटे थे, तो उनको बहुत मारते थे, करते थे। तो अचानक से उन्होंने कुछ ऐसे किया, व्हेन ही लेफ्ट आउट, उन्हें छोड़ के चले गए, तो वो अलग अलग वॉइसेस में बात करती थी, कभी किस वॉइस में, कभी मेल कभी फीमेल। तो मुझे लगता था ये ढोंग कर रही हैं, पता नहीं क्या, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। हम तो छोटे थे, हमें क्या पता क्या हो रहा है उनके साथ। बट आज वो फ्रीक्वेंसी हमने टेस्ट की तो पता चला कि इट वाज एन सोल ना। क्योंकि इस चीज को मैंने कैसे फील किया, अगर मैं आपको चाहूँ, अभी भी मैं आपको करवा सकता, आप टेस्ट करना चाहोगे सोल्स को? अगर करना चाहोगे तो आपको भी वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा कि कैसे फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा चलो हम ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। आप किसी दिन बहुत ज्यादा चाय पी लो, आपको कैसा लगेगा?
मुझे तो लेथार्जिक ही लगता है चाय पी के भी। लेथार्जिक लगता है ना कि हम्म, जो जीरो फ्रीक्वेंसी जैसा लगता है कि थोड़ी देर हम्म, एनर्जेटिक लगता है, फिर वापस डाउन लो हो फ्रीक्वेंसी जाता पे, है। बरोबर। तो अब सोच लो चाय कैसी है, कैफीन है, टॉक्सिन्स है। हम्म, और अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको हम्म, कैसा लगेगा? लाइट। लाइट लगेगा, क्यों? हम्म, क्योंकि उसमें एनर्जेटिक है, प्राण ऊर्जा है, हम्म, राइट? हम्म, आपने उस एनर्जी को कंज्यूम किया। हम्म, वैसे ही सोल्स हैं, एंटिटीज भी हैं, पॉजिटिव ऊर्जा भी बाहर है जो आपको नहीं दिख रही। जब साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने ऑरा को क्लीन करते हो, यू फाइंड दैट एनर्जीज विद इन यू, यू कैन सेंस दोज एनर्जीज एंड आप सेंस कर सकते हो उन एनर्जीज को। तो क्या एक्सपीरियंस होता है एनर्जी? अगर आपने मुझे बोला कि फील कराती, तो फीलिंग्स क्या आती है एक्चुअली में? देखो, अगर कोई आपके घर में कोई पर्सन मर गया, जैसे अभी मैंने जब एक्सपीरियंस किया था, मेरे टीचर ने क्या किया था, मुझे सीधा बिठा दिया था हम्म, और कहा कि बेटा, इनके ये लोग, उनको पता था मैं साइकिक हूँ। हम्म, तो उन्होंने कहा कि इनकी सास, कोई एक क्लाइंट था, इनकी सास मर गई, इनको फील करो। मैंने कहा मैं उनको अपनी बॉडी में बुलाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ बुलाओ। तो मैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उनको मैंने रिलीज किया, फिर उनको बुलाया। मैंने कहा ये बुढ़िया तो बोल रही है मुझे नॉनवेज चाहिए, और वो लिटरली बोल रही थी कि मुझे नॉनवेज बोलो इनको खिलाने के लिए। मैंने कहा शी इज सेइंग कि मुझे नॉनवेज चाहिए। तो वो कहते हैं कि उनको बोलो खिलाएंगे। मैंने कहा वो बोल रही मैं नहीं जाऊंगी। तो हम बोलते हैं ना कि जिंदा घर में जो लोग होते हैं उनको वैल्यू नहीं करते, कर्मा है। वो लेडी क्या थी, अपने सास ससुर को टाइम नहीं देती थी। हम्म, अब उसकी सास को उसने इतना टॉर्चर किया जब जिंदा थी, वो मर गई आखिर, उसको खाना तक नहीं दिया, मरने के बाद वो गई नहीं, लाइट में गई नहीं। और वो कहती है, उसने क्या किया, इसके बच्चे को, जो सबसे ज्यादा स्वीट हमारी चीज होती है ना, बहुत ज्यादा प्यार वाली, तो उसको कहीं ना कहीं सोल्स अटैक करती हैं कि वो इंसान सुधर जा। तो डिवाइन भी ऐसे चीज, कर्मा में किसी का हस्तक्षेप डिवाइन का नहीं है। ये आप गीता पढ़ लो, कोई भी बुक्स पढ़ लो, परमात्मा मरने के बाद भी आपको फ्री विल देते हैं। फ्री विल हर किसी की होती है। इसको एक्सप्लेन करो आप, फ्री विल के बारे में कर्मा और फ्री विल के बारे में, कि देखो, परमात्मा देते कर्मा, हैं। अभी देखो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, हम्म, ठीक है, आपको क्या फीलिंग आएगी? अच्छी अच्छी वाली फीलिंग फीलिंग आती आएगी। है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम अच्छी फीलिंग करते, हम किसी की हेल्प करें, लेकिन फिर भी कुछ गलत वाइब आती है। क्यों? फीलिंग इज द सीक्रेट। इसने नेविल गोडार्ड ने क्या बताया कि फीलिंग्स में ही सारी सीक्रेट है, ठीक है। आप किसी को, मैं किसी को, कई बार क्या होता है, मैं किसी को बोल दूं, क्या बोलते हैं कि एक्चुअली ना स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने बहुत गोलमोल करके बना दिया, लोगों को कंफ्यूजन हो गए हैं कि ये क्या है, ये क्या है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं, जैसे सांप है, जैसे एक पंडित जी के पास सांप क्या था, वो सबको डसता था, तो सब लोग डरते थे उससे। तो पंडित जी ने बोला कि भाई, उसने बोला कि मुझे सब लोग डरते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जैसे लोग मुझे डरे नहीं, मुझे भी समझें। तो ये मैंने किसी स्पिरिचुअल बुक में पढ़ा था ये। तो उन्होंने बोला उसको कि तू सांप है ना, तुझे दो लोग देख के वैसे ही तुझे डसने की क्या जरूरत है। तो हमें संसार में भी रहना है, काइंडनेस, हम्बलनेस, पॉजिटिविटी रखते हुए, पर अपनी वर्थनेस को भी खोना नहीं है। तो यहाँ पे कार्मिक पैटर्न कैसे रोल प्ले करते, कई, जैसे कई, आपको कोई कुछ भला बुरा बोल के जा रहा है, एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार, 3 बार, लास्ट में आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी ना, सो दैट पर्सन कैन नॉट क्रॉस हिज बाउंड्रीनेस, ठीक है, वो क्रॉस नहीं करेगा। एंड कई बार क्या होता है कि कार्मिक पैटर्न यहाँ पे रोल क्या प्ले करता है कि मैंने यहाँ पे मेरी सोल को चूज किया, आई हैव डन द राइट कर्मा फॉर माई सेल्फ, बट अगर मैं, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, मैं उसकी जाके बुराई कर रही हूँ, मैंने एनर्जी को क्या कर दिया, नेगेटिव फॉर्म में थ्रो आउट कर दिया, तो मेरा जो पॉजिटिव कर्मा है वो वहां चला गया, नेगेटिव एनर्जीज मेरे पास आ गई, आई हैव एक्सचेंज दोज एनर्जीज इन दिस फॉर्म। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हाँ, नेगेटिविटी हमारे अंदर एग्जैक्टली आती है। आप करके देखो किसी दिन, अगर कोई पर्सन आपके सामने किसी की बुराई भी करता है ना, तो आप देखना बहुत ज्यादा लो फील करोगे, आप बोलोगे कब जाएगा। और अगर यही आपका ऑरा लॉक रहता तो आप इमीडिएटली वो पर्सन छोड़ के चला जाता, बहुत इजीली छोड़ के चला जाता ना। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए आपने मुझे। फर्स्ट, की ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? आपने एग्जैक्टली, बोला ऑरा लो रहता है और कम जैसे रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे जी, करते हैं, और दूसरा ऑरा लॉक कैसे करते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, इसमें ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के सबसे 5 टिप्स हैं। सबसे पहले मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए हमारी सबसे पावरफुल है ब्रेथ। ब्रेथ हमें पता ही नहीं कैसे लेनी है। अभी जैसे आप हाफ ब्रेथ ले रहे हो, आपकी ब्रेथ यहाँ तक जा ही नहीं रही, शैलो ब्रेथ जा ही नहीं रही है, आपकी ब्रेथ जा रही है यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ डेप्थ में नहीं जा रही है ब्रेथ। ब्रेथ जानी चाहिए ऐसे, लाइक सोहम, इट शुड बी इन द सोहम फॉर्म, मतलब सो हम, इसकी ऑलरेडी एक रिदम है, ठीक है। मेडिटेशन इज कंपल्सरी। सेकेंड थिंग, प्राणायाम,
क्यों कहा जाता है प्राणायाम बहुत ज़रूरी है? हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं होते हैं। 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है, लेकिन कभी हमने उनसे कनेक्शन बिठाया? कभी हमने वायु को फ़ील किया, अर्थ को फ़ील किया, नेचर को फ़ील किया? नहीं, वी हैवंट फेल्ट दैट। व्हाई? ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ बिज़ी शेड्यूल्स, वी हैवंट फेल्ट दैट। तो जो सोल है वो कहाँ से आई है? पंचतत्व से, तो हम पंचतत्व को ही मिसिंग कर ले रहे हैं। थर्ड है प्रॉपर डाइट, यानी कभी भी खाना खाना 8-9 बजे ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर शेड्यूल्स करना है कि आपकी, जैसे हम सूर्यास्त होता है, हम खाना नहीं, हमें नहीं खाना चाहिए। आफ्टर सूर्यास्त हम क्या करते हैं, और ठूसते हैं, 9-9 10-10 बजे खाना खाते हैं, फिर 10 बजे 11 बजे सोते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर शेड्यूल्स। हमें सूरज की तरह उठना है, सूरज जब ढल जाए तो हमें भी अपने पेट को बांध देना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर थिंग। फोर्थ थिंग, प्लेंटी ऑफ वाटर। माइंड किससे बना है? 70-80% पानी से बना है। हम क्या करते हैं, हम ग्रीन टीज ले लेते हैं, दैट इज ओके। टी, कैफीन हम ले लेते हैं तो वो हमारे माइंड को और डल बना देती। फिफ्थ है कि आप प्रॉपरली जो भी आपके डे टू डे लाइफ में है, कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर करें डे टू डे लाइफ में, जिससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामाइन नेचुरल रिलीज हो। तो इससे 5 चीजें आपने कर ली। कोई भी एक मंत्र पकड़ लो जो आपको बहुत ज्यादा एनहांस करे, तो इससे आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। देन सेकेंड थिंग, ऑरा को कैसे लॉक करें? हमारे ऑरा में 7 लेयर्स होते हैं। रूट चक्रा यानी जेनिटल्स पार्ट, सैक्रल चक्रा सेक्सुअलिटी, मणिपुर चक्रा फॉर कॉन्फिडेंस, इमोशंस, थ्रोट चक्रा फॉर कम्युनिकेशंस, इंट्यूशंस एंड क्राउन, एंड बहुत सारे आगे भी हैं, 12 कुछ बहुत सारे एनर्जीज हैं जो वी कांट डिस्कस, मतलब एक साथ नहीं बता सकते। तो मेन जो है वो 7 चक्रास ही हैं। 114 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, जो हम पूरे ऑल ओवर बॉडी में फैले हुए हैं, मतलब फिजिकल ऑरा में फैले हुए हैं, सूक्ष्म शरीर जो होता है। देन आता है उसमें हमारा जो हमारे जेनिटल पार्ट्स है, उसके नीचे हमारा ये जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ चक्रा होता है, वो आ गया। यानी ऊपर एक क्राउन के बाद एक मून चक्र, यानी 9 चक्रास हो गए। तो उन्होंने क्या सोचा, जो हमारे पहले के जो पूर्वज थे, योगीज थे, कि 7 चक्रों पे इंसान डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये शेल्टर एंड फूड एंड क्लोथ देते हैं, हमें सक्सेस भी देते हैं, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। तो रूट चक्रा जो है वो क्या देता है, हमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पॉजिटिविटी, है ना। हम मदर अर्थ से कभी नंगे पैर रख के खड़े होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हमें डर लगता है कि नहीं, एनर्जी नीचे जा रही है। ठीक है। तो उसके बाद आता है सैक्रल चक्रा। तो हमें अपने चक्रास की जो ऑरा होती है वो ऐसे बाहर फैली परतें होती हैं उसकी, ऐसे शेप्स होते हैं। आपने देखा होगा संतों के पीछे व्हाइट कलर, गोल्ड, बाबा गुरु नानक साहिब जी के पीछे गोल्डन कलर था, गौतम बुद्धा जी के पीछे था। वाई? वो अपने अहम ब्रह्मास्मि फॉर्म में थे ना, तो उनके पीछे एनर्जीज थी। सो ही यूज्ड टू कनेक्ट विद डिवाइन। तो वो एनर्जीज पीछे से, वो सर्कल, जब क्राउन चक्र ओपन होता है तो सर्कल ऐसे दिखता है। अगर आप अभी डिम लाइट करोगे तो आपको मेरा ऑरा भी दिखेगा। अगर आप सिर्फ मेरी थर्ड आई पे देखोगे, आपको मेरे बाहर एक व्हाइट लाइट दिखेगी, एनर्जीज फील होंगी। तो कहीं ना कहीं ऑरा हम सभी का होता है और हर कोई देख सकता है इसे। इट्स वेरी नॉर्मल। मैं देख सकती हूँ? हाँ, आप मेरे को सिर्फ मेरी थर्ड आई पे कंटिन्यूस देखो, बिना पलक झपकाए, और आप मेरे ऑरा को देख सकते हो। डिम लाइट्स कर दो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो। कंटिन्यू आपको देखने के बाद आपको बाहर एक व्हाइट लेयर दिखना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का। बट द प्रैक्टिसेस यू कैन सी इट। और हमारे ऑरा को जैसे प्रोटेक्शन है, आपने देखा होगा मंत्रास में बहुत पावर्स होते हैं, बट मंत्रास को यूज कैसे करना ये पता नहीं होता। ठीक है। गायत्री मंत्र इज अ यूनिवर्सल मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र में प्रोटेक्शन देता है, फियर से दूर रखता है। पर कहते हैं जाप नहीं करना चाहिए मंत्र। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर पर्सन की अपनी अपनी माइथोलॉजी है। आई हैव वर्कड ऑन ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ खेल आपके विश्वास का है। आपने सोचा ये मंत्र मुझे पावरफुल बनाएगा, वो बनाएगा। आपका विश्वास नहीं है, वो नहीं बनाएगा। चाहे आप लाख पैसे खर्च कर लो, कुछ भी कर लो। कई लोग जाते हैं केदारनाथ, लेकिन हम लोग घर बैठ के एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब बॉडी से जाके बाहर जाके ट्रैवल कर लेते हैं। सो दिस इज आवर थिंग कि कहीं जहाँ परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि योगानंद स्वामी की अगर आप बुक पढ़ोगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपने ही उनको किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जहाँ पे बैठे वहीं समाधिष्ठ हो गए। सो परमात्मा ऐसे नहीं है कि आप लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं फिर भी कर्म हमारे पापियों जैसे हैं, तो वैसा परमात्मा तो कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तो सहज है ना, इट्स अ डिवाइन लव। हम यहाँ क्यों आए ये किसी को पता ही नहीं है। वाई वी आर हियर? हम सिर्फ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। एक्स्ट्रा क्या है? अगर किसी की डेथ आ जाएगी तो उसके पास क्या है?
पूंजी क्या है? पैसा तो सबके पास है ना, मरने के बाद वाली पूंजी कहाँ है? नामदान है, किसी के पास अपनी स्पिरिचुअलिटी है, किस मुंह से जाएगा उस रब के पास? तो इसी के लिए तो हमें अपने आप को एनहांस करना है, हमें उस परम सत्ता से जुड़ना है जिसके लिए हम आए हैं। क्या किसी को पता है कि मैं क्यों आया हूँ? क्या किसी को पता है कि मेरा वजूद क्या, मैं कौन था, कहाँ से कहाँ जाना है? किसी को पता है? हमें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का आउटर लेयर पता है, इनर कैसे लेयर जोड़ पता है। सकते हैं? कैसे जोड़ विद द सकते हैं? हेल्प ऑफ मेडिटेशंस यू कैन फाइंड योर आंसर्स, बिकॉज हमारी सोल हमारी रियल गुरु है। हमारी दत्तात्रेय जो भगवान जी थे, भगवान दत्त जो गुरु दत्त थे, उन्होंने हर एक चीज को गुरु माना। इतना छोटा बच्चा भी सिखाता है, पेड़ भी सिखाता है। क्यों? हमारी धरती माँ हमें नहीं सिखाती विशाल बनना चाहिए? क्या हमें आकाश तत्व नहीं सिखाता कि हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए? क्या हमें एक पेड़ नहीं सिखाता कि हमें सरेंडर्ड एंड डाउन टू अर्थ रहना चाहिए? तो हर चीज हमें सिखा रही है, बट हम सुनने को कहाँ तैयार हैं? वी ऑलवेज टू से मैं आई एम हियर, वी ऑलवेज यूज टू से दिस ना, बट ही इज अ सुप्रीम हु इज रूलिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर किसी को जाना है कोई गुरु के पास, बट अगर गुरु आपको भटका रहा है, बंदिश कर रहा है, वो गुरु है ही नहीं। गुरु आपको दे के मुक्त कर देता है कि भाई तुझे दे दिया, अब तू कर, तुझे जो करना है। गुरु आपको भटकाता नहीं है, गुरु आपको सहज रास्ता बताता है। तो उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाके उसके पास गए और आप बर्बाद हो गए, वैसा नहीं। तो आपको उसके लिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन जब आप शुरू करोगे, आपकी सोल फाइंड आउट करेगी कि भाई मेरे लिए टीचर है, मेरे लिए परफेक्शंस है। हम खुद ही कनेक्ट कर जाएंगे ना। हाँ, जब धीरे धीरे कनेक्ट करोगे तो आपकी सोल आपको उस तत्व तक लेके जाएगी, खींचेगी वहां पर। तो दिस इज द प्रैक्टिस यू हैव टू डू। अब ऑरा कैसे लॉक करते हैं? उद्रेक का एक सिंबल होता है, जैसे आपने देखा होगा चर्च के बाहर एक क्रिस्टन जैसा सिंबल होता है। आपको क्या करना है, ये क्राउन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर, दिस इज एन उद्रेका सिंबल। अब अभी करो, आपको अभी अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी पहले कैसी थी और अब कैसी है, ऐसे 3 टाइम्स आप ड्रॉ करो और इसे फील करो। हाँ, विथ 2 फिंगर्स, यहाँ से यहाँ तक रूट तक लेके जाओ, लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर, बोलो उद्रेका प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, हाँ। प्लीज प्रोटेक्ट। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल है, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र या फिर शिवा मंत्र। एक आपको ऐसे फील करना है, एक नॉट को ओम नमः शिवाय, एक नॉट बना दिया आपने, सेकंड ओम नमः शिवाय, ऐसे आपको 3 नॉट्स बनानी है विथ एनी मंत्र। और आप बोलो कि मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। आपका जो मूड पहले था और अभी आपको कैसे लगे, खुद आप डिफरेंस देखना। तो ये है एक प्रॉपर तरीका हाउ टू लॉक योर ऑरा, सिंपल वे में। एंड जो मैंने आपको बताया कि आप अपने ऑरा को कैसे एनहांस कर सकते हैं, जब आप अपने ऑरा को एनहांस कर लेते हो, बूस्ट अप कर लेते हो, तो कोई सोल आपके पास मजाले आ जाए, ये तो उन्हीं के पास आएगी जिनको सच में मुक्ति दिलाने के लिए बैठे हैं, तो उन्हीं के पास जाएंगे। मतलब जो लोग नहीं चाहते कि उनसे कनेक्ट होना, तो वो कनेक्ट भी नहीं होंगे फिर उन लोगों से। तो जैसे आप सोल को मुक्ति दिलाते हो, सोल देखते हो, तो आप नेगेटिव फील नहीं करते? देखो, पहले स्टार्टिंग फेज में एक हमारे पास केस आया था, तवज्जो नाम था उस लड़की का, और उस टाइम पे उस लड़की का ना पास्ट में कैसा हो गया था, 3-4 सोल्स उस लड़की के साथ थी जो उसको सेक्सुअली परेशान करती थी, अब्यूज करती थी पिछले बर्थ से। हाँ, पिछले बर्थ से वो लड़की रोती थी। एंड जहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस की थी, उन मेरे टीचर को पता था कि शी कैन डू इट। तो हम तीनों में से मैंने कहा कि मैं ये केस सॉल्व करूँगी। तो मैंने उनकी हीलिंग करी, प्रोटेक्शन नहीं लिया। दूसरे तीसरे दिन मेरी बहुत सीवियर तबीयत खराब हो गई। मैंने बोला ये केस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि 4 सोल्स थी मेरे स्टार्टिंग फेज में। तो उसके बाद ऐसा आया कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो आप क्या, कोई भी जा सकता है। प्रोटेक्शन इज मस्ट। प्रोटेक्शन मीन्स यही जो हमने अभी हाँ, करा? इससे ज्यादा हमें साधना करनी पड़ती है, 2-2 3-3 घंटे देने पड़ते हैं हमें खुद के लिए, हमारे ऑरा को बूस्ट करने के लिए। तब जाके मैं एक अच्छे से उस लेवल को, कि वो ऑलरेडी नेगेटिव होती हैं, एग्रेशन में होती हैं सोल्स, हिटिंग वाली एनर्जी में होती हैं। आप उनको टकराओगे ना, आपको 100 बार टक्कर मारेगी आपके ऑरा से। तो आपको अपना ऑरा ना पावरफुल बनाना पड़ता है। फिर अब जब कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते करते वो चीजें करते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं नॉर्मल इंसान की तरह बात करती हूँ उससे भी। मेरा बेटा भी साइकिक है, थर्ड आई इंट्यूशन, वो खुद देखते हैं कि मम्मी सामने 3 सोल्स खड़ी हैं। हम लोग कभी हॉस्पिटल्स, जैसे कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम लोग रिसेंट गए थे, तो वहाँ पे जैसे कई लोगों को ना, आपने देखा होगा गवर्नमेंट लोगों की हालत क्या हो गई आजकल की डेट में, है ना। तो वहाँ पे कुछ सोल्स अटक जाती हैं। सो 12 बजे का टाइम था,
एंड हम लोगों का इमरजेंसी में मेरे फादर को मैं लेके जाना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि कोई हॉस्पिटल उस टाइम पे एक्टिव नहीं था। सो पास में ना वो एक ये था अपना, वहाँ पे एक सुनसान एरिया था, बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स थे, वहाँ पे यूँ केजेस बने हुए थे, मतलब वो विंडोज छोटी पहले पुराने ज़माने में कैसे होती हैं वैसे। सो सम पीपल, मुझे उसने जैसे बोला मम्मा सी देयर आर सम पीपल, तो मैंने कहा अभी रात का टाइम है भाई, अपने को छोड़ दे, अभी घर जाना है अपने को। तो वो लोग ऐसे पकड़ के बोल रहे थे प्लीज़ हमें यहाँ से निकालो निकालो, मतलब हम लोग ऐसे देख पा रहे थे उनको, बट हमने कुछ रिएक्शन उस टाइम पे नहीं किया। कई बार क्या होता है, कुछ सोल्स दिखती हैं, बट हमें जब इनर गाइडेंस आती है बेटा इन्हें रिलीज करना है तो ही हम कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। सो व्हेन द इनर गाइडेंस केम वी डू इट, अदरवाइज हम लोग उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हम लोग सिंपली उसके लिए प्रेयर करके वहाँ से चलते हैं। मतलब आप चूज करते हो किनको करना नहीं, है? वो चूज करते हैं, जब उनकी गाइडेंस आती है तो हम फिर उन्हें रिलीज करने में उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे। Okay. जब वो सुसाइड कर लेते हैं या कोई, जब वो बॉडी से आते हैं बाहर, तो उनके कार्मिक पैटर्न्स को दिखाया जाता है। अगर आपको इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो कैसे, अगर जीव जगत आत्मा के नियम की एक बुक्स है, जैसे आपने ऑटो राइटिंग सुना होगा, हम ऑटो राइटिंग भी करते हैं, हम डीप ट्रांस में जाते हैं। कई बार ऐसे होता है यहाँ से गाइडेंस आती है और इमीडिएटली हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो मैं ऑटो राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं, पर्सन के बारे में, एनर्जीज के बारे में। अगर सारा दिन मैं सबसे कनेक्ट होती बैठूं तो फिर तो मेरा तो फिर एक हो जाता है ना, एनर्जी बहुत फुल्ली ड्रेन हो जाती है ना मेरी भी। तो मुझे फिर लिमिटेड पर्सन्स के लिए पहले से आता है कि यहाँ यहाँ कनेक्शंस करने हैं, यहाँ यहाँ बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। तो जैसे डाउनलोडिंग आती है आई यूज टू टेल, अगर नहीं आती तो मैं वहाँ बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल पाती। तो ये एक है कि वहाँ से गाइडेंस आना बहुत ज़रूरी। Okay. तो इन सब में ना हीलिंग का आपने बहुत यूज किया, तो हीलिंग क्या होता है? रेकी भी आप करते हो, तो रेकी क्या होता है? देखो रेकी आपने देखा होगा, डॉक्टर मिकाओ यूसे के बारे में आपने सुना है, बहुत सुना है। डॉक्टर मिकाओ यूसे ही क्या थे कि डॉक्टर मिकाओ यूसे ने ना 21 दिन की कुछ फास्टिंग की थी, तो उन्होंने से उसमें कुछ हेवी फूड नहीं लिया, लाइट फूड लिया। और जैसे ही वो पर्वत पे जाके मेडिटेट करने लगे, उनके गांव में ना बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, तो उन्हें लगा मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इनकी हेल्प कर सकूं। तो जब 21 दिन की साधना के बाद उनको 4 सिंबल्स आए, चोकुरे, सेहिकी, हांचा जशन एंड डाइकोम्यो, राइट। तो उन्हें कहा गया जाओ अब लोगों को हील करो। सो व्हेन ही स्टार्टेड हीलिंग द पीपल, सडनली वहां पे लोग ठीक तो हो रहे थे बट 100% ठीक नहीं हो रहे थे। सो अगेन ही वेंट देयर एंड आस्क्ड कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट शुड आई डू। तो डिवाइन ने उन्हें एनर्जी फॉर्म में कहा कि आप ना एनर्जी एक्सचेंज लो। दैट इज वाई पीपल यूज टू चार्ज द एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग एनर्जीज, आपने सुना होगा, है ना। तो ये एक प्रोसेस था। उसके बाद रेकी, कई लोग रेकी से डरते भी हैं कि रेकी करने को नेगेटिविटी ना हमारे अंदर आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बहुत सारे मिथ है। एंड जब मैंने सीखा रेकी, तो मुझे स्टार्टिंग फेज में थोड़ा लगता था, बट जब प्रैक्टिस हुई, डाउनलोडिंग होती जाती थी, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, जैसे टैप खोल लेते हैं। रेकी करने से नेगेटिविटी आती है अपने अंदर? देखो अभी ये सामने वाले का ऑरा है, ये मेरा ऑरा है। अब मैंने रेकी को, जब मैं बोल रही हूँ मैं कर रही हूँ, who I am, I'm nothing, I'm just a channel ना, I'm receiving the energy from source. If I am saying I am doing it, definitely I will attract the energies in me too. But if I'm saying I'm nothing, he is doing, आप मेरे थ्रू चैनलाइज होके इनको हीलिंग दो। सो हु विल सफर? नोबडी विल सफर। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, सामने वाला भी प्रोटेक्टेड है, बट थोड़े छींटे तो कपड़े धोते टाइम भी तो आपको लगेंगे ही ना, डेफिनेटली लगेंगे। सो यू हैव टू क्लीन दोज एनर्जीज। अभी कोई पर्सन है, मोस्टली डिवोर्स केसेस में आपने देखोगे कि रिलेशनशिप इश्यूज क्या है, एंगर बर्स्ट, ईगोस्टिक एनर्जीज, एंगर एनर्जीज, यानी वो अग्नि तत्व बढ़ गया। आप एनर्जी को बुलाओ, उसे क्लीन करो, एनर्जी हटाओ, वो वहां पे क्लीन हो जाएगा। सब कुछ एनर्जी है। प्राणा, इट्स अ प्राणिक ऊर्जा, जिसे प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा है, बहुत सारे बुद्धाज एनर्जीज डाउनलोडेड होती हैं, राधा कृष्ण हीलिंग, बहुत सारी मोडालिटीज हैं। क्लीनिंग कैसे करते हैं? क्लीनिंग अगर आप नॉर्मली, अगर आप नहीं हीलिंग करते हो, रेखी हीलर नहीं हो, तो सिंपली आप स्वाइप आउट करो ना, जैसे कोमिंग करते हैं किसी पर्सन की, ऐसे फील करो आपके नाखूनों से आप एनर्जीज को क्लीन कर रहे हो खुद पे। हाँ, सिंपली ऐसे से कर सकते हो, आप क्लीनिंग कर सकते हो। मदर अर्थ में ड्रेन करो उसको, इमीडिएटली करो। बहुत सारे वैरायटीज हैं, डिपेंड्स अपॉन पर्सन को कैसे डाउनलोडिंग आती है, कैसे होता है, वो पर्सन का क्या हो रहा है, कैसे उसको गाइडेंस आती है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। आप अकॉर्डिंगली हर चीज कर सकते हो। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो कई बार सुनते नहीं है हमारी बात, है ना।
कई बार सुनते नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे हील करें। तो अगर आप रेकी हीलर हो, सिंपली अपने रेकी को कॉल किया, एनर्जीज रब की, आप जो पानी पी रहे हो उसको चार्ज करो। रेकी वर्क्स ऑन इंटेंशंस नॉट ऑन एक्सप्लेनेशंस। तो आपने वहाँ पे एनर्जीज दी कि ये पानी मेरे बच्चों को हेल्दी कर रहा है, वो जब वो बच्चे पानी पियेंगे तो डेफिनेटली वो हेल्दी हो जाएंगे, और हमने रेकी को स्टेबलाइज कर देना है। आप घर के जो भी अन्न है उसको एनर्जाइज करो, घर के रूम्स को, किचन्स को एंड ऑफिसेस को एनर्जाइज करो। एवरीथिंग इज एनर्जी। बट डरना है तो फिर कुछ नहीं होगा। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पेशेंस एंड ट्रस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन दिस थिंग्स। तो वो कोई रेकी हीलर नहीं भी है, आपने जो बोला अगर रेकी हीलर हो तो ये कर सकते हो, कोई रेकी हीलर नहीं है तो भी तो ये प्रोसेस कर सकता है। हाँ, आप कर सकते हो। जैसे कि अगर रेकी अटूनमेंट से क्या होता है, रेकी हीलर अगर कोई नहीं है, लेकिन बेसिकली हर घर में एक हीलर होना चाहिए, एटलीस्ट रेकी लेवल 1 तो होना चाहिए। उससे क्या होता है, आप अपने घर वालों को तो हील कर सकते हो, घर के मेंबर्स को तो हील कर सकते हो ना, एनर्जीज को चार्ज कर सकते हो। विदाउट ऐसे आप कैसे करोगे? और Possible कैसे बन सकते हैं रेकी हीलर? कोई भी रेकी ग्रैंड मास्टर हो जो आपके चक्रास को इवोल्यूट करे और उसको ना एनर्जाइज करे, उसको ओपन अप करे, यूनिवर्सल ऊर्जा से करेक्ट करके दे आपको, तो फिर आप उसके बाद आप कर सकते हो। बट किसी ग्रैंड मास्टर के पास जाके आप उसको एक्टिवेशन करना पड़ेगा। मैंने देखा है हमेशा जब भी रेकी के वीडियोस देखे हैं या हीलिंग के, लोग रोने लग जाते हैं, शिवर करने लग जाते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस होता है अभी उनका? देखो, ये एक एनर्जी है, हम्म, ठीक है। अब मैंने एनर्जीज को प्ले करना शुरू कर दिया कनेक्ट करके। अब वो जो ट्रॉमाज हैं, हिडन ट्रॉमाज है, वो क्या है, एनर्जी है ना, वो रोके सप्रेस करके बाहर निकाल रहा है, पिलो को हिट कर रहा है। अब मैं उसे रिलीज कर रही हूँ, तो एनर्जीज को मैं बाहर खींच रही हूँ ना, तो वो जब खाली होगा, उसके इमोशंस को हमने हल्का कर दिया, सो व्हाट ही इज डूइंग, ही विल क्राई। वो हल्का हो जाएगा ना, डेफिनेटली अपने एनर्जीज को हील अप करेगा, ट्राइड आउट करेगा कि मैं इसे बाहर रिलीज करूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँ। तो एनर्जीज कहाँ जाएंगी? अब आप सीधे बैठो, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ, है ना। अब आप रिलैक्स होके बैठो, आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, फोन को साइड में छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है। बिल्कुल हाथ ढीले छोड़ दो, डरना भी नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ 10 to 1 की काउंटिंग करो आप मनी मन। 10, एक एक ब्रेथ के साथ नॉर्मल होते जाओ आप। 9, 8, 7, 6, 5, बिल्कुल शांत हो जाओ। 4, 3, 2 एंड 1, बिल्कुल शांत। अब धीरे धीरे अपने माइंड को कमांड्स दो कि मैं शांत होते जा रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्सेशन स्टेट में जा रही हूँ, बिल्कुल रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। आपके पैरों से एक कॉर्ड निकल रही है जो मदर अर्थ को कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। एक डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन where you can feel the energies. बिल्कुल शांत। बाकी एनर्जीज को ना मैं थोड़ा सा छेड़ रही हूँ, आपको खुद को फील होगा कि कुछ तो ऑरा में से रिलीज हुआ है, जैसे आपके हार्ट के पास थोड़ी सी हैवीनेस है। बिल्कुल शांत होके फील करना है। अब दोनों हैंड्स को रब करके अपने आईज पे लगाओ। अब मुझे बताओ, जो पहला स्टेट था और अब में स्टेट में क्या फर्क आया? इजी फील हो रहा है। इजी फील हो रहा है ना। तो यही एनर्जीज वर्क करती हैं, जो एनर्जीज थी स्टक उसका फ्लो ओपन अप कर दिया, एनर्जीज को बाहर रिलीज कर दिया, सिंपली ऐसे ही है। तो एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती हैं।
पता नहीं, मुझे ऐसे पैरों के पास ना कुछ फ़ील हो रहा था। आप आए थे क्या? आगे आए थे क्या ये? माय गॉड! मेरी सेंसेस में कुछ फ़ील हो रहा था ऐसे पैरों जो के मुझे पास। करना था वो मैंने किया, बट आपको फील हुई ना एनर्जीज, हुँ, बस वो बाद में देखना कि आपको कैसे फील होगा, मतलब आपको पता ओके। चल जाएगा। अभी तो मैं ब्लैंक हो गई क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इतना रिलैक्स कर दिया आपने मुझे। अभी यहाँ पे आप कुछ फ़ील कर पा रहे हो ऐसा? यहाँ पे तो भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई एनर्जी, नेगेटिविटी कुछ भी नहीं? हाँ, मैं आपका एक्सपेरिमेंट करा सकती हूँ कि माला मेरे पास है, उसके थ्रू हम सेंस कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं, आपके ऑराज़ में क्या एनर्जीज़ है। एक-एक पर्सन को हम बुला सकते हैं यहाँ पर। जो मेरी ये माला है ना, हाँ, हाँ। इसके थ्रू भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँगी ना कि कैसे है। ये सब पहनना ही होता है क्या हीलर को? हाँ, डेफ़िनिटली पहनना तो हम लटक जाएँगे ना। अच्छा। हमारा ऑरा का क्या? बैंड बज जाएगी। ये सब फिजिकल नहीं है, मतलब अगर ऑरा है क्यों, तो फिज़िकल ऑरा ही तो मेन होता है, ये फिज़िकल ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। नहीं, अगर है वो तो एक अपने लेवल पे है ना, जो दिख नहीं रहा। ये सब तो ऐसे, सॉरी, ढोंग टाइप का नहीं लगता, ऐसे नहीं, बाबा जी ये टाइप का ये डाले हुए हो फिज़िकल आप? ऑरा जो होता है आपका, हाँ, जो हमारा फिजिकल लेयर है, मेंटल लेयर है, हाँ। और सोल्स कहाँ अटैक करती हैं? जो सोल मेंटल लेवल पे चली गई वो आपके मेंटल ऑरा को खा जाएगी, हुँ, मेंटल ऑरा को डिप्राइव करेगी। जो सोल आपके फिजिकल ऑरा से परेशान होके गई वो आपके फिजिकल ऑरा को पहले हिट करेगी। अब फिजिकल ऑरा में आप क्या करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे अंदर ही अंदर, हुँ। लेकिन आपके फिजिकल ऑरा को कौन बचाएगा? उसके लिए क्या करोगे आप? जैसे हम ये कलावा बाँधते हाँ, हैं, तो ये धागा क्यों बांधा बाँधते है हैं। आपने? पूजा हुई थी, पंडित तो जी ने बस ये बाँध भी दिया। वैसे ही है, ये भी वो तो वैसे ही एक है। रिचुअल है कि वो तो बाँधते ही ये भी एक बाँधते हैं। रिचुअल ही है ना। जो ओके। ये जो है रुद्राक्ष क्या है? हुँ, ये भी तो एक वही है। ये क्या है? ये ब्लैक टर्मलिन है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये अपना टाइगर आय है, ये क्यों है? इसकी इसलिए तो है कि हमें प्रोटेक्शन। उतना हार्म नहीं होता जितना होना चाहिए। ठीक अगर है। ये सब ये उतार दूँ मैं, हुँ, मंत्रास करके मेरा ऑरा भी पावरफुल है, सब हुँ, कुछ है। लेकिन मेरे फिज़िकल ऑरा को कौन बचाएगा? मैं तो खेल रही हूँ ना सामने, उसको हुँ, कौन बचाएगा? हुँ, परमात्मा तो नीचे नहीं आएगा, वो तो मेरे थ्रू कर रहा है ना सारा काम। लेकिन हुँ। मुझे तो जीवन जीना है ना अभी, तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर वो 3-4 आगे मेरे अंदर ही बैठ गए तो मेरा क्या? तो इसमें पावर्स होते हैं? हाँ, इस पे हम मंत्रा चैंट करते हैं रोज़। वैसे भी ओके। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये ब्लैक टर्मलिन अगर आप गूगल भी करोगे तो ब्लैक टर्मलिन हेमाटाइट एनर्जीज़ आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन देता है, और हुँ, कुछ नहीं करता ये। ओके। सिर्फ़ आपके ऑरा में कोई पर्सन नहीं आ पाएगा, ये कर सकता है, फिज़िकल ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर्सन मतलब सोल नहीं आ पाए? सोल्स कोई पर्सन भी आपके आस-पास ऐसे नहीं आ सकता। नेगेटिव। हाँ, हम लोग ओके। मोस्टली सब लोग क्यों कलावा पहनते हैं? ना पहने ना, हुँ, हुँ, क्यों हुँ। पहनते हैं? एक अलग ही फ़ील आता है ना मंदिर जाके करते हैं तो, क्यों? हुँ। क्योंकि एक पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। अब नहीं पहने ना क्यों, परमात्मा तो बैठा है ना, लेकिन फिर भी आप पहन रहे हो ना उस चीज़ को। मैं तो हीलिंग्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ बैठी हूँ, मतलब कोई सोल्स के साथ खेल कर रही हूँ, तो मुझे तो पहनना पड़ेगा पर ना। ऐसे नहीं है, जो लोग ज़्यादा मानते हैं उनको ज़्यादा ये सब चीज़ फ़ील होती है, जो नहीं मानते, जो ईज़िली रहते हैं, हाँ, वो मस्त होके बिंदास होके जीते हैं। अब देखो आपने ये अच्छा किया सवाल पूछा कि जो लोग नहीं मानते हैं उनको कुछ फ़ील नहीं होता है, हाँ, ठीक है? वो दूसरी जगह बिज़ी हैं, वो तो लेकिन शमशान भी हाँ, जाके आधी रात को वापस आ जाएँगे तो और मैं भी अच्छे जाती से हूँ रहते हैं। शमशान घाट। नहीं, आप तो जानते हो हाँ। इन सब चीज़ों को, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल ही नहीं अब मानते इन जैसे सब मेरे चीज़ों को। फादर है, ठीक है? मेरे फादर से अगर आप मिलोगे ना, वो तो भूतों से मिलके भी आए हैं। राजस्थान से हैं, हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। वहाँ पे एक भीलवाड़ा करके आता है, आपने सुना होगा, भीलवाड़ा इन बूंदी जो है। हुँ, वहाँ पे हमारी जो कोल माइन्स की वहाँ पे हमारी शॉप थी। हम लोग हुँ, 5-5, 6-6 साल के हम चारों बहनें थे। तो मेरे पापा आज भी बताते हैं, मेरे चाचा ये लोग, कि पापा, और जब पहले कैसे सिटीज़ इतनी डेवलप नहीं थी, गाँव ही थे वहाँ पे, तो वो बाय वॉक ट्रक्स में बैठ के बूंदी आते थे। तो उन्हें वो जा रहे थे आगे। मेरे फादर के तो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने मेरे फादर को देखा है और हमने हमारे घर में भी फ़ील किया है। हम लोग मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी ना, मैं तो बोल रही हूँ ना कि मुझे इल्यूज़न लगता था उस चीज़ हुँ, का। हुँ, तो मेरे फादर के पीछे एक आदमी आया और ऐसे बोलते, "भाया मने बीड़ी दे, ये है सोल।" कोई सोल बोलती है ऐसे? हुँ, तो वो सोल आ के मेरे पापा ने उसको ध्यान नहीं दिया। पापा के हाथ में था नॉन-वेज। हम सिंधी एंड पंजाबीज़ में नॉन-वेज बहुत खाया जाता है। हुँ, तो पापा राजस्थान आ रहे थे हमारे घर पे, तो वो लेके आ रहे थे। तो उसने बोला, "तेरे हाथ में क्या है? मेरे को खिला।" पापा हुँ, ने उसको फिर भी जवाब नहीं दिया। बोला, "तेरे पास दारू है?" तो बोला, हुँ, "नहीं है।" तो सोल्स ऐसे इंटरैक्ट करती है। चलो ये भी अगर आपको लग रहा है ये होगा, लेकिन अ, मेरे 4th स्टैंडर्ड की बात है, हम पहले किराए के घर में रहते थे, तो वहाँ पे ऊपर ना एक कलकत्ता से लड़कियाँ आके रही थी, वो कुछ सेलिंग का काम करती थी। और उन हमारे घर में मेरे पापा और मेरी दादी शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे हैं इन चीज़ों में। तो
12 बजे विंडो से कोई एक आदमी आया, मेल सोल, वो लड़कियों को टच करने लग गया इमीडिएटली। वो चिल्लाती नीचे हमारे घर पे आई 12 बजे एंड शी सेड कि भैया ऊपर कोई हमें ऐसे कर रहा है। मेरे पापा ने सीधा बोला 786 नंबर लिखो। आपने सुना होगा ना 786 नंबर, जो मौलानाओं के इसमें रहता है, उसमें कोई सोल्स आती ही नहीं है। इमीडिएटली वो सोल आई ही नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये चीजें हैं। बहुत पावरफुल नंबर है वो, उसके आगे कोई सोल टिकती ही नहीं है। और उनके इसमें एक और चीज है कि चाहे कितना भी बुरा हो जाए, अगर आपके घर में कोई सोल है और आपने 786 लिख लिया ना, तो आपके पास कोई सोल आ ही नहीं सकती। 786 नंबर आप गूगल भी कर लेना। अच्छा चलो, ये भी ऐसे ही होगा। अभी मेरे घर पे रिसेंटली की बात है, मैं लेडी से कॉल करके बात करवा सकती हूँ आपको। उस लेडी के घर में 4 सोल्स हैं, 4 सोल्स। उसकी बेटी के साथ रेप होता है लिटरली। वो बेटी उसकी शादी करके चली गई, वो परसों आई थी मेरे यहाँ आने से पहले। सोल ने किया? हाँ, सोल्स रेप भी करती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हैं। मेरे पास तो केसेस आते, मैं सुनती हूँ ना, समझती हूँ। इतनी गंदी गंदी सोल्स होती हैं कि उनको उनकी जो इच्छा पूरी नहीं होती ना, वो ये काम भी करती हैं। ये चीजें भी होती हैं हमारे साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ। वो जब आई तो मैंने उनको कुछ घर में रखने के लिए, बगलामुखी का जो राई होता है ना, पीली राई, आपने सुनी होगी ना, कितनी पावरफुल है। उसको रखने से अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे भूत, अच्छी अच्छी सोल्स भाग जाती हैं। वो रिसेंटली ठीक होके गई है। अच्छा वो भी छोड़ो, और एक केस आया था, जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो इतनी डिप्रेस्ड में आई थी मेरे पास। उसने, अब जिसको जो दिखता है वो वैसे ही वो उनको कुछ एनर्जीज दिखती हैं, दे फील। बिकॉज क्या होता है कि इंसान खुद के सामने वो चीज बोले वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब सामने को फील होती है वो समझ में आती है। वो हमारे घर पे, मेरे ऑफिस पे आई। मैंने उन्हें कहा कि आपको डेली 11 बार हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण पढ़ना। आपको पता है हनुमान चालीसा बजरंग बाण की कितनी पावर है? सिर्फ सुनने से कितनी पॉजिटिविटी आती है, तो पढ़ने में तो क्या ही होगा। तो उस लेडी ने पढ़ा। पता है आपको उसके साथ क्या हुआ? मैंने कहा अगर आप हिले तो समझ जाना कि गेम खत्म हो जाएगा। कुछ भी हो, अंदर जो चीज है ना वो हिलेगी। तो उसकी जो भाभी आई, उसकी जो ननन थी, वो मेरे पास 2 दिन पहले 3 दिन पहले आई है अपनी बेटी को लेकर, उनके साथ ही। तो वो कहती हैं दीदी ये पढ़ नहीं रही थी, पहले दिन पढ़ा, बोलती मेरे को कुछ तो भी हो रहा है बॉडी में, कांटे लग रहे हैं। तो वो बोल रही थी, मैंने उसको बोला तू पढ़, दीदी ने बोला तो पढ़ना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन वो खुद को थप्पड़ मारने लगी कि नहीं मुझे पढ़ना है। मतलब खुद को थप्पड़ मार? हाँ, तो जब इंसान के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है तो इंसान को यही चीजें हैं जो बाहर निकालती हैं। तो बहुत कुछ है, ये अच्छाई भी है, बुराई भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। मेरे पास सारे तरीके के लोग हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, लोअर कैटेगरी के, तो मुझे सारी चीजें पता है। अभी देखो ये माला है, ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, इसको मैं इंटेंशन दे रही हूँ कि इट्स मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन, इट समथिंग इज देयर। अगर नहीं हो रहा है तो रॉन्ग घूमेगा, नो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई है? अगर है तो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाओ, और स्ट्रेट जाओ, और स्ट्रेट जाओ, और स्ट्रेट जाओ, और स्ट्रेट। कितने लोग हैं? 1, और अच्छे से घूमो, रोटेट हो जाओ। 2, 3, देखो 3 है तो और अच्छे से रोटेट हो जाओ, या स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाओ। क्या वो हार्म करने के लिए है? हाँ या ना? हाँ तो बहुत अच्छे से और जाओ फ्रंट में, और जाओ, और जाओ, और जाओ, और अच्छे से जाओ। स्टॉप, 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 स्टॉप। जैसे हम हीलिंग की बात करते हैं, रेकी की बात करते हैं, तो कोई अपना पास्ट ट्रॉमा लेके जा रहा है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा लेके जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है हील करने में? अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हट्टी है, कोई बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चा होता है, तो उसको कैसे करोगे? मार के सुधारोगे या प्यार से? ऑफ कोर्स प्यार से, धीरे धीरे लाइन पे लाओगे ना। वैसे एनर्जी है, उसको आप बहुत ज्यादा धीरे 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 सॉफ्ट 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 करते आप लाओगे। कोई बच्चा मारपीट से भी समझ जाता है, कोई बच्चा प्यार से समझ जाता है। तो कोई लोग जल्दी ही रिजिडनेस एनर्जी को ड्रॉप आउट कर देते हैं।
और कई लोग बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है, डिपेंड्स अपॉन देयर माइंड सेट। कई लोगों को बचपन से लगता है जैसे पैसा ना झाड़ पे होता है, मतलब ऐसे नहीं होता है, पैसों के बारे में माइंड सेट होता है, लेकिन पैसा हमारे दिमाग में होना चाहिए, एनर्जी हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो हम बाहर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही हीलिंग में कैंसर जैसे पेशेंट्स को भी हमने हील होते देखा है, बट एट द स्टार्टिंग स्टेज, नॉट एट द एंडिंग स्टेज। वहाँ पे साइकिक सर्जरी वर्क करती है, बट कई केसेस में नहीं होती, बट सेकेंड स्टेज हो जाती है। मतलब डिपेंड सेकेंड स्टेज तक हम कैंसर ठीक कर, पेशेंट हाँ, अगर हम है ठीक कर सकते तो हैं। वो सिर्फ रेकी से हील कर लेते हैं? रेकी प्लस आपका डाइट, ओके, रेकी प्लस आपका डाइट। अदर देन कॉम्प्लीमेंट्री कोई मेडिसिन, हाँ, डॉक्टर वो विजिट, उसका ये सब नहीं चलता रहे, करना? वो उसका वो चलता चलता रहे रहेगा। स्टार्टिंग फेज में, लेकिन उसको हम डाइट भी देते हैं, हीलिंग थेरेपीज भी देते हैं, 2 से 3 दिन में होती है। तो धीरे धीरे पर्सन उसको हिप्नोसिस के कमांड्स भी देते हैं, तो 12 से 15 सेशंस में वो हील हो जाता है। तो पर्सन टू पर्सन, जैसे अगर बहुत जल्दी कोई विश्वास कर ले तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई पर्सन टाइम ले रहा है तो उसको टाइम लगेगा। डिपेंड्स अपॉन पर्सनस वेरिएशन। जैसे आपको अगर मैं दूं तो आपको 10 से 12 सेशंस कोई भी चीज के नॉमिनल लगेंगे, अनटिल अनलेस यू फील, जैसे आपने क्या बोला, आप यहाँ पे आए थे क्या, जबकि मैं तो आई नहीं थी, मैंने तो आपको नॉर्मली हील किया, मेरी एनर्जी को मैंने वहां पे ड्रॉप आउट किया, बट आपको फील हुआ ना कोई सामने था। तो ऐसे ही एनर्जीज वर्क करती हैं, तो 10 to 14 और अदरवाइज कम में भी। और जैसे एक और क्वेश्चन है सर, ये तो ट्रॉमा अभी प्रेजेंट लाइफ का हो गया, पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमाज होते भी हैं एक्चुअली, ये पता लगता है, तो उसको कैसे हील करते हैं? 2 क्वेश्चंस हैं। देखो, पास्ट लाइफ सबसे पहला जानना नहीं चाहिए। अगर कोई क्या जानने का, तो इंसान को गिल्ट आता है कि इस जब श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था कि कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है, यहाँ पे हर किसी को भोग भोगना ही है, चाहे वो गुरु हो कोई भी हो, ठीक है। तो हम अगर पिछला देखते हैं तो पिछले से क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट डिस्टर्ब होता है ना। लेकिन ये तो पता है कि हम कोई एनर्जी लेके आए तभी वो हमें कुछ सिखा रही है। आपने देखा होगा कोई भी एनर्जी हमें सिखाती है, कोई पर्सन आता है तो हमें सिखाता है। कई बार हम जो पास्ट की एनर्जीज कैरी करके चल रहे हैं, बैगेज कैरी करके, जानने के कई लोग जानते हैं, बट जितना हो सके ना जाने तो उतना अच्छा है, क्योंकि जाने इंसान गिल्ट में जाता है और फियर बढ़ जाता है। बट ये एनर्जीज होल्ड होती है यहाँ चक्रास में, थ्रोट में, यहाँ वहाँ स्टोर्ड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, आपको डीप ट्रांस में वहां ले जाया जाता है, नहीं भी तो रेखी से भी एनर्जीज को रिमूव किया जाता है, ताकि प्रेजेंट स्टेट धीरे धीरे बैगेज हल्का होने लग जाता है। तो कई लोग डीप ट्रांस में ले जा सकते हैं, मैं सीधा एनर्जी पे वर्क करती हूँ, एनर्जी उठाई फेंकी, एनर्जी उठाई एंड फेंकी, रिलीज कर दी, एंड उसको फॉरगिवनेस प्लस एनर्जी से हम उसको काफी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताए जो उसे फॉलो करनी होती ऐसे। ठीक है, अभी ना मेरे व्यूअर्स के लिए आप कुछ ऐसे बता सकते हो, अगर वो घर बैठ के देख रहे हैं और खुद को हील करना चाह रहे हैं, तो कुछ टॉप 5 टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स कुछ भी ऐसा हो जो वो खुद के लिए कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो वो अपने डेली लाइफ में ओम चैंटिंग शुरू करें। 15 मिनट्स ओम चैंटिंग कैन हील यू मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, क्योंकि ओम ही यूनिवर्सल एनर्जी है। दूसरा है कि वो अपने डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम करे जो उनको हैप्पीनेस हॉर्मोन्स फील कराएं, जैसे कि आप किसी को ब्लेसिंग्स दे दो, या फिर आप अगर चाहो तो चैरिटी कर लो अपने पॉकेट से। देन थर्ड थिंग है कि कम से कम अगर वो सेल्फ हीलिंग की बात करें तो आप कोई भी एक मंत्रा ले लो, जैसे डे टू, जैसे ओम नमः शिवाय है या फिर हनुमान चालीसा है, जो आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करे। अगर आप रेखी हीलर नहीं है तो, है ना, रेखी हीलर है तो रेखी से हील कर सकते हैं, लेकिन मंत्रा जो कोई भी वो जाप पकड़ेंगे, मंत्रा चैंट करेंगे तो उससे आपके ऑरा ना क्लीन होता जाएगा। फोर्थ है प्लेंटी ऑफ वाटर, फिफ्थ है एक्सरसाइज यानी प्राणायाम, नेचर से कनेक्ट होना। ये 5 चीज अगर कोई पर्सन करे तो उसको कोई भी बीमारी टच नहीं कर सकती है। एंड आफ्टर मेडिटेशन दे शुड पुट एन इंटेंशन ओवर द थर्ड आई कि आप क्या चाहते हो लाइफ से, आप किस किस फील्ड में क्या क्या चाहते हो। दैट इज, आपने एनर्जी को तो बुला लिया, लेकिन एनर्जी को कहाँ भेजना है वो पता ही नहीं होता। तो कई बार हम एनर्जी को बुला लेते हैं, लेकिन हम उसे इंटेंशन, डायरेक्शन, जैसे मैंने आशीष जी को बुला, मैंने आशीष जी को बोला ही नहीं काम क्या करना, तो वो कैसे करेंगे। तो हाँ, वैसे भी तो इनविजिबल वर्ल्ड में एनर्जीज वर्क करती है ना, तो एनर्जीज को तो गाइडेंस देना बहुत जरूरी, डायरेक्शन देना कि आप ये जाओ। जैसे यहाँ पे कई लोगों से हम कहेंगे कि आप चले जाओ, तो जा भी चले भी जाएंगे, बट एट द प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर डायरेक्शंस। तो इस तरह से वो अगर अपने इन 5 चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली उनकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। एक ना, जब भी रेकी हीलिंग की बात करते हैं, हम वीडियोस देखते हैं ना, तो ब्लॉकेज के बारे में बहुत बात होती है कि एनर्जी ब्लॉक है हमारा, तो वो फील कैसे कर सकता है कोई, या फिर उसको रिलीज कैसे कर सकता है ब्लॉकेज को?
देखिए, सबसे पहले ब्लॉक मतलब क्या? रुकी हुई जाना। चीज, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। जैसे घर में पानी चलता है, नीचे नालियों में ना कई बार खराब चीजें अटक जाती हैं, तो वो पानी, अच्छा पानी फ्लो नहीं कर पाता ना, है ना? तो अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना, आप घर पे भी कर सकते हो, एनर्जीज कैसे ब्लॉक होती हैं। आप 2 ग्लास पानी के ले लीजिए, एक में बहुत ज्यादा गालियां दीजिए, बहुत ज्यादा, ठीक है? उसे आप पी जाओ या फिर फ्रीजर में रख दो, डीप फ्रिज में। और एक अच्छे पानी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, लव यू बोलो, बहुत सारी चीजें करो, तो आप उसे भी रख दो या फिर उसे भी पी जाओ। दोनों का आपको समझ में आएगा एनर्जी कौन सी ब्लॉक कर रही है और कौन सी आपको हील कर रही है, ठीक है? बट फ्रीजर में रखने के बाद क्या होगा, फ्रेश वाटर जो है वहां पे वो क्लियर क्रिस्टल बर्फ बनेगी, नेगेटिव वाली क्रैक्स दिखेगी आपको वहां पर। तो ये हो गया एनर्जी ब्लॉक और ये हो गया क्लियर ब्लॉक, मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सभी के ऑरा में एनर्जीज फ्लो होती हैं, राइट? जैसे आपने बहुत ज्यादा सोच सोच के रिलेशनशिप के बारे में, तो आपके हार्ट चक्र पे एनर्जी रुक गई, वहां पे पास आउट नहीं हो रही है ऊर्जा, राइट ना? तो आप क्या करोगे, हीलर के पास जाओगे या किसी मंत्रास के थ्रू एनर्जी को रिलीज करोगे। पहले 2 दिन तो आपको फर्क नहीं आएगा, तो हीलर क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा, आपको रिसेप्टिव बनाएगा, एनर्जीज को क्लीन, धीरे धीरे वो नाली, जैसे हम क्या करते हैं, नालियों में क्या डालते हैं कि हम एसिड डालते हैं या फिर कोई गर्म पानी डालते हैं, तो वैसे यहाँ पर ह्यूज एनर्जी डालनी पड़ती है ताकि एनर्जी क्लीन हो जाए। सिंपल है कि एनर्जीज को एनर्जी ही हटा सकती है। जब वो ब्लॉक हट जाता है तो यूनिवर्सल फ्लो वहाँ पे प्रॉपर बनने लग जाता है, फिर वो एनर्जी सेट हो जाती है। पर कोई फील कैसे करेगा, क्योंकि उनकी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है ना। हाँ, तो एक उनको ये person- हीलिंग सेशंस के थ्रू फील करवा के दिया जाता है। ओके। जैसे मेरे खुद पास फील नहीं कर सकते आपकी आपकी एनर्जी ब्लॉक है, क्योंकि हाँ, लाइफ नॉर्मल चल रही है, आपकी फैमिली है, आप हैप्पी हो, अर्न कर रहे अभी हो, मेरे सब पास कुछ है। जो लोग आते हैं सेशंस के लिए, हमारा डेली 3 बजे भी सेशन होता है, रात में भी सेशन होता है। उसमें कई लोगों के फाइनेंस, मेंटल इश्यूज, वायलेंस इश्यूज ठीक हुए हैं, वो वहां पे आते हैं। सिंपली जो उनको डायरेक्शन दी जाती है, अल्फा स्टेज में ले जाके वी यूज टू गिव द कमांड्स एंड वहीं पे एनर्जी ओपन अप हो जाती है। तो हम उन्हें एनर्जी को धीरे धीरे हम ही रिलीज करते हैं, मेरे हीलर्स और हम सब मिलके हील करते हैं। तो वहाँ पे एनर्जीज धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाती है। चाहे कोई पर्सन एनालिटिकल माइंड का है, चाहे कोई पर्सन वैसे पर्सन माइंड का है, लॉजिकल माइंड या फिर वैसे मैजिकल माइंड का जो भी है, तो वो दोनों टाइप के पर्सन आते हैं, दोनों ही बैठते हैं मेरे पास। 50 लोग आते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग माइंड सेट के हैं। तो दोनों की अलग अलग सेम चीज होती है, ये जल्दी रिकवर हो जाता है, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ब्लॉकेजेस दोनों के रिलीज होते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। इस तरह से एनर्जीज हील कर सकते हैं हम लोग किसी भी पर्सन की। जो ब्लॉक है वो एनर्जी के थ्रू ही हटेगा या फिर मंत्रा चैंटिंग के थ्रू। तो अभी बच्चों की बात करते हैं। हाँ। बच्चों के लिए रेकी सेफ है हाँ, या फिर घर पे कैसे कर सकते हैं इसको? बच्चों के लिए रेखी इसलिए सेफ है क्योंकि बच्चों का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, सेंसिटिव एनर्जी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप उन्हें रेखी सिखा रहे हो या रेखी अटेनमेंट दे रहे हो या सिर्फ अपने हैंड्स रब करके उन पे सिर्फ कोई भी, अगर आप रेखी नहीं जानते हो, मैं आपको एक सिंपल ट्रिप बता देती हूँ कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। दोनों हैंड्स को रब करके आप अपने बच्चे के सर पर मंत्रा चैंट करो और उसकी एनर्जीज उसके अंदर जाने दो। आपका बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा, जिस तरह से आप चाहते हो, इंटेंशंस के थ्रू। आपको पता होगा ना इंटेंशंस तो कैसे देते हैं, बस आपने एनर्जी फ्लो की और एनर्जी को बोल दिया मैं ये चाहती, एनर्जी वो काम अपना करने लग जाएगी। तनी आपके बात से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, आई डोंट नो ये सही है या गलत, पर जैसे पुराना ट्रेडिशन है कि छोटे पैर छूते हैं बड़ों के और बड़े हाथ रखते हैं आशीर्वाद का, तो ये भी काइंड ऑफ हीलिंग ही है, रेकी। यस, इट्स अ काइंड ऑफ हीलिंग, क्योंकि हमारे पाम्स में चक्रास होते हैं, हमारे पैरों के नीचे भी चक्रास होते हैं। जब हम एनर्जीज को फील करते हैं तो आपको ही पता होगा एनर्जीज रोटेट होती हैं यहाँ पर। तो जब हम ब्लेसिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक लव एंड पॉजिटिव एनर्जी की एनर्जी शावर कर रहे होते हैं, जो हमें बड़ों से, हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारे गुरु तत्व से मिलती है, टीचर्स से मिलती है। सो व्हेन वी टच द फीट वी यूज टू गेन द पॉजिटिविटी इन आवरसेल्फ। तो इस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में भी ला सकते हैं, एनर्जीज को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच नीलम मैम, बात करके बहुत मज़ा आया आपसे, एक्सपेरिमेंट्स देख के भी बहुत अच्छा लगा। आई होप जो नहीं बिलीव करते होंगे वो भी बिलीव करने लग जाए और जो बिलीव करते होंगे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।